हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा। आज फिर एक नई स्टोरी के साथ जिसका नाम है स्वार्थ छोड़िए, गिव अप सेल्फिशनेस। दोस्तों, आपको मेरी कहानियाँ अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप इन्हीं स्टोरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ब्लॉग की लिंक दी हुई है, आप जा कर के वहाँ पढ़ भी सकते हैं। हमारी जो स्टोरी है ये एक बच्चे की है कि कैसे एक बच्चे के रूप में हम जो है शरारती रहते हैं, स्वार्थी रहते हैं, लेकिन कैसे हमारी आदतों में चेंज आता है। इसमें बताया है कि एक छोटे बच्चे के रूप में मैं बहुत ही स्वार्थी था, हमेशा अपने लिए ही सर्वश्रेष्ठ चुनता था। धीरे धीरे सभी दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया और अब मेरे कोई दोस्त नहीं बचे थे। मैंने नहीं सोचा था कि ये मेरी ही गलती थी और मैं दूसरों की आलोचना करता रहता था। लेकिन मेरे पिता ने मुझे जीवन में मदद करने के लिए 3 दिन 3 संदेश दिए। एक दिन मेरे पिताजी ने हलवे के 2 कटोरे बनाए और उन्हें मेज़ पर रख दिया। एक के ऊपर 2 बादाम थे, जबकि दूसरे कटोरे में हलवे के ऊपर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का कोई एक कटोरा चुनने के लिए कहा, क्योंकि उन दिनों तक हम गरीबों के घर बादाम आना मुश्किल था। तो मैंने वो 2 बादाम वाला कटोरा ही चुना। मैंने अपना बुद्धिमान विकल्प निर्णय लिया, पर खुद को बधाई दे रहा था और जल्दी जल्दी मुझे 2 बादाम हलवा जल्दी कर जो दो बादाम वाला हलवा था वो मैं खा रहा था। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब मैंने देखा कि मेरे पिता वाले कटोरे के नीचे 8 बादाम छिपे हुए थे। बहुत पछतावे के साथ मैंने अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को डांटा कि मुझे अगर मैं ऊपर से ना देखता और अपना स्वार्थ ना देखता तो एटलीस्ट मुझे 8 जो बादाम के पीस थे वो वाला मुझे कटोरा मिलता। मेरे पिता मुस्कुराए और मुझे ये याद रखना सिखाया कि आपकी आंखें जो देखती है वह हरदम सच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वार्थ की आदत की अपनी आदत बना लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाते हैं। अगले दिन मेरे पिताजी ने फिर से 2 हलवे के कटोरे पकाए और टेबल पर रखे। एक कटोरे में शीर्ष पर 2 बादाम और दूसरा कटोरा जिसके ऊपर कोई भी बादाम नहीं था। फिर से उन्होंने मुझे अपने लिए कटोरा चुनने के लिए कहा। इस बार मुझे कल का जो दिया हुआ संदेश था वो याद था कि बादाम जो है वो नीचे ज़्यादा मिलेगी और ऊपर कम मिलेगी। इसीलिए मैंने बिना कुछ निष्कर्ष निकाले किसी बादाम कटोरे को चुना, परंतु मेरे आश्चर्य के लिए इस बार इस कटोरे के नीचे एक भी बादाम नहीं निकला। फिर से मेरे पिता ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि जो एक दिन पहले हुआ वही एक दिन बाद में भी हो, क्योंकि कभी कभी जीवन आपको धोखा भी दे सकता है या आप पर चालें खेल सकता है। स्थितियों से कभी भी ज़्यादा परेशान या दुखी नहीं होना चाहिए। बस अनुभवों को एक सबक अनुभव के रूप में समझना चाहिए जो किसी भी पाठ्य पुस्तक से प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ दोस्तों, अनुभव ऐसी चीज़ है जो आप कहीं पर भी पढ़ नहीं सकते। यह आपके जीवन का खुद का एक अहम हिस्सा है जिसकी सीख आपको वो चीज़ घट जाने के बाद ही होती है, आप उसे पहले से नहीं सीख सकते। अब 3rd डे जब मेरे फादर ने फिर से वही 2 हलवे के कटोरे पकाए और 2 हलवे के कटोरे रखे। एक कटोरे में फिर 2 बादाम ऊपर थे और दूसरे में कोई बादाम नहीं था। मुझे उस कटोरे को चुनने के लिए कहा गया जो मुझे चाहिए था, लेकिन इस बार मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी आप पहले चुने। आप इस परिवार के मुखिया हैं और आप परिवार में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वही चुनेंगे। तो मेरे पिता मेरे लिए खुश थे। उन्होंने जो बचे हुए 2 बादाम वाला कटोरा था वो चुना, लेकिन जैसे कि मैंने अपने कटोरे का हलवा खाया, कटोरे के हलवे के एकदम नीचे 2 बादाम और थे। मतलब उसके पिताजी ने जो कटोरा चुना था उसके लिए, जिसमें ऊपर बादाम नहीं दिखाई दे रहे थे लेकिन नीचे बादाम रखे हुए थे, वो छुपे हुए थे। मेरे पिता फिर से मुस्कुराए और मेरी आँखों से प्यार से देखकर बोले। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे,
तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम भगवान पर छोड़ देते हो तो वे ये हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का ही चयन करेगा। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, अच्छी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर आपके साथ हमेशा होती रहेगी। दोस्तों, ये कहानी हमारे लिए बहुत बड़ी सीख लेकर आ रही है। एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी के माध्यम से आप सोच सकते हैं कि जब हम खुद के लिए स्वार्थी हो जाते हैं, हम किसी और का नहीं सोचते कि घर में और कोई भी है, किसी का मान अपमान सम्मान हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के लिए क्या देना है क्या लेना है। सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं तो हम आखिरी में जाके पछताते हैं। लेकिन अगर हम किसी अनुभव के आधार पे करते हैं तब भी हमारे को कहीं ना कहीं ठोकर मिल जाती है, क्योंकि कई बार अनुभव धोखा खिला देता है। आज की जनरेशन, जैसे आप देख रहे हैं, ज़माना देख रहे हैं कि बोलते हैं दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, अपने स्वार्थ को नहीं देखना चाहिए, लेकिन आजकल लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आप इस अनुभव को भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आप फिर भी किसी की मदद कर रहे हैं और वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो ये वही वाली बात होगी कि आपने जो दूसरा सेकंड टाइम जो उनने सेकंड डे जो कटोरा रखा था, जिसमें उसे पहले से पता था कि दूसरों की मदद करने से फ़ायदा होता है, हमें ये बात पता है। ऐसे ही उस बच्चे को पता था कि मैंने जब कल वो चुना नहीं था तो इसलिए उसमें 8 जो पीसेस थे बादाम के वो मुझे नहीं मिले थे, इसलिए मुझे आज बिना ऊपर दिखने वाली बादाम का कटोरा ही चुनना है। लेकिन हुआ क्या, उसमें एक भी पीस नहीं निकला। उसी प्रकार से थर्ड डे जब उसने बादाम के कटोरा चुनने की बारी किसके ऊपर छोड़ दी, अपने बड़ों के ऊपर छोड़ दी कि आप मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकते। हमें नहीं पता है, क्योंकि आज जो चल रहा है माहौल, उसके हिसाब से कोई भी किसी का नहीं है, ना माता पिता की है, ना बच्चे माता पिता के हैं, कोई भी किसी का नहीं है। कोई दोस्त सगा नहीं है, कोई भाई सगा नहीं, कोई बहन सगी नहीं। आप जानते हैं ये फैक्ट है, आज का जो कलयुग है उसका ट्रुथ है। लेकिन अगर हमने हमारी जीवन उस परमात्मा के हवाले छोड़ रखी है तो डेफिनेटली वो हमारे साथ कभी भी बुरा होने ही नहीं देगा। चाहे कोई हमारे साथ बुरा कर सकता है। आप देखते हैं कितनी लड़कियों की शादी कर दी जाती है, क्यों? क्योंकि उसके पिता का पॉलिटिक्स में कुछ होता है, इसीलिए तो उनको पैसा चाहिए होता है, रुतबा चाहिए होता है, मान शान चाहिए होता है। ईगो के कारण भी ये लोगों ने ऐसा कर देते हैं। कुछ अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को भी नहीं देखते कि उनकी इज़्ज़त का क्या होगा, माँ बाप भले ही अच्छे होंगे। तो ये जो है ट्रेंड चल रहा है कलयुग का दोस्तों। लेकिन परमात्मा ऐसी है, ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है, आप बोलिए, जो बिना किसी स्वार्थ के लिए आपके लिए काम कर रहा है। अगर आप उसे एक बार अपनी ज़िम्मेदारी सौंप देंगे तो वो 101% आपको सही ही देगा। उसका कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि उसे आपसे कुछ भी नहीं लेना है। मनुष्य भूखा है कुछ ना कुछ लेने का, लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा हमेशा हमें सही ही देगा। इसीलिए कुछ भी कार्य करें, पहले परमात्मा के ऊपर छोड़ें। मैं तो कहूँगी आप सुबह उठते के साथ ही अपनी जीवन की पूरी बागडोर उस परमात्मा के हवाले कर दीजिए कि हे भगवान, हे परमात्मा, आप जिसे भी मानते हो, कि आज का दिन आपने मुझे दिया है, आपका उसके लिए शुक्रिया। और आज के दिन में जो भी अच्छा हो, जो भी बुरा हो, मैं सबको स्वीकार करूँगा। बस इसकी बागडोर आप संभालिएगा, मुझे कभी गलत राह पर जाने ना दीजिएगा, और मेरा हौसला बना के रखिएगा, मेरी हिम्मत बना के रखिएगा, और मेरे ऊपर छत्र छाया बनकर रहिएगा। मुझे हर मुसीबत से बाहर निकालिएगा, हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दीजिएगा। आप देखिए, जब आप अपने दिन की शुरुआत इस परमात्मा के साथ करते हैं तो परमात्मा कैसे आपकी मदद नहीं करता। क्योंकि हम जब जाते हैं परमात्मा को याद करने तो सच्चे दिल से उसे याद नहीं करते, हम ऊपरी मन से उसे बोल देते हैं, भगवान हमारे घर में शांति हो जाए, हमारे घर में सुख आ जाए, दिया जला दिया, पानी का जल लोटा चढ़ा दिया। लेकिन सच्चे दिल से परमात्मा किस पर राज़ी है? भावना पर राज़ी है, आपकी सच्ची दिल पर राज़ी है। तो सच्चे दिल पर साहिब राज़ी है। तो उस परमात्मा को उस छोटी सी सुबह उठते के साथ अगर आपकी की हुई ये छोटी सी प्रार्थना आप करेंगे तो परमात्मा आपसे वैसे ही राज़ी हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितने सारे नए अनुभव आपको करने को मिलेंगे।
इसी कहानी के साथ ओम शांति।